नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नारायणा स्मार्ट स्टडी में। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया की जानी थी, जो कि 31 मार्च से पहले बताया जा रहा था, इससे पहले कि आप लोग को स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा जितने भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, और 1 अप्रैल से आप लोग को जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है वह शुरू कर दी जाएगी। एसीएस महोदय जी के द्वारा जो ये सिद्धार्थ हुए, हमारे अपर मुख्य सचिव हुए शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया गया था कि आप लोग को 1 अप्रैल से हम लोग ट्रेनिंग पर भेज देंगे। लेकिन अब इस बातें में कोई भी सच्चाई नहीं रह गई दोस्तों। बिल्कुल यह सभी हम छात्रों को एक तरीके से मेंटली परेशान करने की प्रक्रिया की जा रही है और कुछ नहीं की जा रही है दोस्तों। कल फिर से एक नया मोड़ आया है इसमें कि आप लोग को, सभी छात्रों को फिर से 3 विकल्प मांगा गया है। जिले के अंदर जिनको भी जो जिला अलॉट किया गया उनके अंदर 3 ब्लॉक मांगे गए हैं दोस्तों। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ इसमें दिया गया है दोस्तों, एक एक चीज़ पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आखिर कब तक ये सारी प्रक्रिया समाप्त की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। आइए देखते हैं। स्कूल आवंटन के लिए मांगे गए 3 जिलों के विकल्प। यहाँ भी आपको मिस्टेक दिया गया, 3 प्रखंड का विकल्प मांगा गया जिलों के अंदर। यह भी कुछ भी पेपर में आपको आ जाता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रारंभिक विद्यालयों के लिए चयनित प्रधान शिक्षकों और टीआरई 3 में चयनित विद्यालय अध्यापकों से उनके आवंटित जिलों में, मैंने अभी क्या कहा, उनके आवंटित, जो उनको जिला आवंटन किया गया है इससे पहले, में से 3 प्रखंडों के विकल्प मांगे गए हैं। कहने का मतलब कि जो भी आप लोग का जिला है उसमें कुल 19, 20, 22, 23 जितने भी प्रखंड हैं उसमें से आपको 3 प्रखंड देने हैं, जो भी आपको नज़दीक पड़ता है, अपने जहाँ पर भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर भी आपका घर है, उससे जहाँ पर भी नज़दीक पड़ता है दोस्तों, उस प्रखंड का आप लोग को विकल्प देना है। इसी विकल्पों के आधार पर प्रधान शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। चयनित प्रधान शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों को यह विकल्प 5 से 12 अप्रैल के बीच देना। अब ये डेट कितना होगा दोस्तों, तो 5 से 12 अप्रैल। अब इसमें यह भी है दोस्तों कि जो भी हेड मास्टर हैं, जो हेड टीचर हैं, और दूसरा कि विद्यालय अध्यापक, जो स्कूल टीचर हुए हमारा टीआरई 3 के, तीनों को क्या करना है, क्या विकल्प देना है प्रखंड का। अब बताइए, इसका टाइम दिया गया है 5 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में आप लोग को यह दिया जाना है, और इसकी पोर्टल जो है कि 5 अप्रैल से खोल दी जाएगी। इस आशय का आधिकारिक पत्र शिक्षा विभाग की तरफ से गुरुवार को जारी की। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि कल शाम को एक पत्र जारी किया गया। मैं आप लोग सामने एक पत्र भी दिखाऊंगा। प्राथमिक और माध्यमिक निदेशक ने गुरुवार को प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों से विकल्प के लिए जाने को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अलग अलग पत्र भेजे। कहने का मतलब सभी जिलों, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनको सभी लोग को क्या किया गया, पत्र लिखा गया दोस्तों। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया कि राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए चयनित ऐसे प्रधान शिक्षक जो काउंसलिंग में सफल हो गए, कहने का मतलब जिनका काउंसलिंग सफल हो गया है, जो प्रधान शिक्षक के लिए चयन किए गए, उन्हें ही 3 प्रखंडों को विकल्प देने। उन्हें क्या करना, 3 प्रखंडों को विकल्प देने हैं। प्रधान शिक्षकों को यह विकल्प शिक्षा कोष पोर्टल पर देना है। जो भी प्रधान टीचर हैं, जो प्रधान शिक्षक हैं, उनको जो है विकल्प देना है। कहाँ पर देना है, तो शिक्षा कोष पोर्टल पर देना है। विभाग ने कहा है कि जो प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापक विकल्प नहीं देंगे, कहने का मतलब जो हेड टीचर हैं और जो टीआरई टीचर्स हैं, वो अगर विकल्प नहीं देते हैं तो उनके विद्यालय का जो आवंटन है विभाग के स्तर पर उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए कर दिया जाए। कहने का मतलब कि अगर आप अपना प्रखंड नहीं देंगे तो उनको जो भी बुझाएगा, जहाँ पर भी उनको जगह खाली मिलेगा, वहाँ पर वो अपने हिसाब से आपको दे देंगे। उसके बाद आप लोग उनको कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आप लोग को एक पत्र भी दिखाता हूं दोस्तों, जो कि कल जारी किया गया। आप लोग को भी पहले से मालूम ही हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक क्लियरिटी देना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह पत्र लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या जो 22/2024 के द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के टीआरई 3 के तहत अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु 3 प्रखंडों का विकल्प सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरने के संबंध। कहने का मतलब है कि इनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस चीज़ को क्या किया जाएगा दोस्तों, तो भरा जाएगा। उपर्युक्त विषय बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 22/2024 के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के टीआरई 3 के तहत अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग सफल हो गया है और उनको जो जिला मिल गया है, आवंटित जिलों में विद्यालय आवंटन है 3 प्रखंड का विकल्प विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर लिया जाना। कहने का मतलब कि उनको 3 प्रखंड का जो विकल्प देना है वह किस पे देना है, तो ये जो साइट है आपका bpscbihar.government.in पर आप लोग को दिया जाना है।
अतः सभी को निर्देश दिया जाता है कि आप अपने जिला के अंतर्गत बिहार लोकसभा के विज्ञापन संख्या 22/2024 द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तैयारी 3 के अनुशंसित एवं काउंसलिंग सफल अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन हेतु 3 प्रखंडों का विकल्प विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर पर भरने हेतु दिनांक 5 से 12 तक निर्देश देना चाहिए। कहने का मतलब यही है, मोटा मोटी आप लोग ये समझ सकते हैं दोस्तों कि 5 अप्रैल से आप लोग को 12 अप्रैल के बीच में क्या करना है। तो आप लोग को इस पोर्टल ओपन होगी और इसमें आप लोग को 3 विकल्प देने हैं जिलों के अंदर। उसके बाद आप लोग का जो है कि इस पे स्कूल आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। अब ये देखना होगा दोस्तों कि 5 अप्रैल से आप लोग को इसका टाइम दिया गया, फिर 5 दिन उसको देखने में लगेगा कि किनका रहा नहीं रहा, फिर एक लास्ट मौका दिया जाएगा। क्या कुछ इसमें कवायद शुरू की जाएगी, नहीं शुरू की जाएगी दोस्तों, अभी बिल्कुल कहना असंभव वाली बात हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 12 अप्रैल तो आप लोग का यहाँ पे दिया ही जाना है विकल्प के माध्यम से। फिर 4-5 दिन ये लोग ऐसे ही घसीटेंगे, कुल मिलाकर के आप लोग को 20 अप्रैल हो जाएगा। फिर वो एक एक करके सबका स्कूल आवंटन करेंगे। उससे पहले आप लोग को मैं ये बता दूं कि जितने भी हेड टीचर हैं, कौन है तो हेड टीचर हैं, सबसे पहले उनको जिला आवंटन किया जाएगा। सबसे पहले हेड टीचर, दूसरे बाद आपको हेडमास्टर का जब कर दिया जाएगा दोस्तों, उसके बाद ही आप लोग को कुछ भी हो सकता है टीआरई 3 अभ्यर्थियों के लिए। उससे पहले जितने भी जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया की जा रही है दोस्तों, सबसे बड़ा जो हम लोग के बीच में एक रोड़ा बन रहा है, या ट्रांसफ़र वाली प्रक्रिया ही बन रही है दोस्तों, क्योंकि टीआरई 3 अभ्यर्थियों का जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया तभी की जाएगी मेरे हिसाब से, जो मुझे खबर है सूत्रों के माध्यम से, या जो भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, उसके हिसाब से यही लगता है कि जब तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त नहीं की जाएगी, जब सभी लोग का ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, तब तक टीआरई 3 अभ्यर्थियों का स्कूल आवंटन नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों, क्योंकि ट्रांसफ़र में क्या हो रहा है कि जो इस स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, इस जिला से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तो किस स्कूल में कितनी वैकेंट सीट खाली हो रही है, किस विषय में कितने सीट है नहीं है, किस जिला में कितनी की रिक्तियां हैं नहीं है, इन सारे का जो बायोडाटा है वो ट्रांसफ़र होने के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद ही आप लोग को जहाँ जहाँ खाली होगा उसके माध्यम से टीआरई 3 अभ्यर्थियों का उसमें क्या किया जाएगा, स्कूल आवंटन किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर पहले शिक्षा विभाग अगर स्कूल आवंटन कर दी जाएगी तो फिर ट्रांसफ़र के बाद जो खाली होगा फिर उसमें क्या होगा। इसीलिए शिक्षा विभाग ये रणनीति बना रही है कि जब तक मैं ट्रांसफ़र ना कर दूं उससे पहले स्कूल आवंटन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। इसीलिए क्या करेगी, तरह तरह की चीज़ें बीच में विडंबना ला करके हम लोग को फंसा रही है। अगर आप लोग को यही करना था तो आप लोग 1 महीना पहले से हम लोग को विकल्प देने का मौका देते, लेकिन ये नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका भी ट्रांसफ़र तो कंप्लीट हुआ नहीं। अब इसकी जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया 15 से 20 दिन में सारा समाप्त हो जाएगा, तब तक ये आपसे विकल्प मांग लेगा ताकि इसको भविष्य में टीआरई 3 अभ्यर्थियों का भी ट्रांसफ़र करने की जरूरत ना पड़े। यह इसकी कुल रणनीति रहेगी दोस्तों, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग अब यही कर सकते हैं दोस्तों, घबराए नहीं, अब धैर्य ही बना कर रख सकते हैं। हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि परेशान होने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं। तो अपना धैर्य बना कर के रखें। जो आपका नित्य प्रतिदिन जो कार्य है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें मन लगा के कार्य करें। उस समय को आप लोग सदुपयोग करें। उसमें अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं कुछ अच्छा कीजिए, कुछ अच्छा वर्क कीजिए, कुछ भी अपने ऊपर उसको स्पेंड कीजिए, अपने ऊपर कुछ फोकस कीजिए। जब शिक्षा विभाग की मर्जी होगी, जब सरकार की इच्छा होगी, तब वो स्कूल आवंटन करेगा, स्कूल में भेजेगा, नहीं भेजेगा। क्योंकि हम लोग इस चक्कर में अपने आप को क्यों परेशान करें, हम लोग अपने आप को मेंटली क्यों डिस्टर्ब करें, क्योंकि इन लोग का बात का कोई भरोसा नहीं रहा दोस्तों। आज कुछ नोटिस निकालती है, कल कुछ नोटिस निकालती है। आज कहेगी मैं इस दिन से स्कूल आवंटन करूंगा, जब समय नज़दीक आता है तो फिर उसको एक्सटेंड कर देगी कि अब 1 सप्ताह बाद करेंगे, 12 दिन बाद करेंगे। तो इससे एक छात्रों के बीच में एक आशा बन जाती है, और वो आशा जब पूर्ण नहीं होती है तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, और उनके साथ एक उन्हें जो चोटिल करने के बराबर हो जाता है, उन्हें बहुत दुख होता है इस चीज़ से। तो मैं आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी छात्रों से यही गुजारिश करूंगा दोस्तों कि आप लोग अपने वर्क पे फोकस कीजिए। जो भी आप काम कर सकते हैं कीजिए, अपने आप को स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपना कार्य कीजिए अच्छे तरीके से। और जब शिक्षा विभाग को करना होगा तो वो अपना सारे प्रक्रिया को समाप्त करेगी। आप इससे बिल्कुल इस पे बिल्कुल फोकस नहीं कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए जितना आप इंतजार करेंगे दोस्तों वो उतना ही आपसे दूर होता जाएगा और उतनी ही उसमें डिले होगी। इसलिए इंतजार इसकी बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब कराना होगा सरकार का कराएगा, नहीं कराना होगा नहीं कराएगा। 1 साल बाद कराए, 6 महीने बाद कराए, आप इसकी बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। मान लीजिए अगर आप परेशान हो जाते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ कर तो नहीं सकते हैं। अगर परेशान भी हो जाते हैं आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने कार्य पर ध्यान दीजिए दोस्तों। दूसरी यह खबर कि जो भी बीपीएससी टीआरई 1-2 के जो छात्र थे
उनका जो सीटेट में 82 अंक था दोस्तों, उनके लिए भी एक खबर है दोस्तों कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह नोटिस दिया गया है कि जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 2 के वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि सीटेट में 82 अंक प्राप्त हुआ, उनकी संख्या को उपलब्ध कराने के संबंध में लिखा गया है दोस्तों कि जो भी आपका जो उम्मीदवार है 7/3/2025 द्वारा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि के महिला उम्मीदवारों को 5% छूट के आलोक में 55% अंक के आधार पर 150 अंक के विरुद्ध 82.5 अंक के स्थान 82 अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना। कहने का मतलब जो 82.5 का चक्कर चल रहा था उसमें 82 अंक वाले को ही आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना गया था। इसी के ऊपर एक नोटिस जारी किया गया था, जिनका भी बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में जिनका 82 अंक प्राप्त है उनका हम लोग को एक तरह से रिक्ति उपलब्ध करे, उसका हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन आप लोग प्राप्त करवाइए। वही जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोटिस लिखा गया दोस्तों, उसको उपलब्ध कराने के संबंध में लिखा गया। तो यह कुल मिलाकर के आज के लिए खबर हो गया दोस्तों आप लोग को सीटेट 82 अंक वाले के लिए। और दूसरा आपको जो बीपीएससी टीआरई 3 के इंतजार में है काउंसलिंग, तो उनका हो ही गया है, जो उनका क्या स्कूल आवंटन के इंतजार में। तो आप लोग बस धैर्य बना करके रखें। अगर कुछ क्वेश्चन रह गया हो दोस्तों, कुछ प्रश्न रह गया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं।